हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बुक में गिवन है, हालांकि मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है ताकि आपको इजीली अच्छे से दिख जाए। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, साइन ए की वैल्यू आपको 3/4 गिवन है। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, आपको कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में नोट डाउन किया हुआ है, सो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड में आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। बहुत ईजी है, बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, बस एक ही फॉर्मूला याद रख लीजिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन का फॉर्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन की वैल्यू आपको गिवन है 3/4। ध्यान से देखिएगा, 3/4 वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है। सो अगर देखा जाए, परपेंडिकुलर हो गया ऊपर वाला, हाइपोटेन्यूज हो गया नीचे वाला। देखिए किस तरीके से मैंने आपको बोला, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर आपको साइन ए का फॉर्मूला दे रखा है 3/4। देखिएगा ध्यान से, भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने साइन का फॉर्मूला लिखा और मैंने साइन की जो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में वो लिखी है। नाउ सो परपेंडिकुलर हुआ हमारा 3, हाइपोटेन्यूज हुआ हमारा 4। एंगल ए की बात चल रही है, ए एंगल मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ए एंगल नीचे मैंने बना लिया है, ABC। नाउ मैंने आपको बताया हुआ है परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली जो हमारी साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। सो एंगल के सामने वाली साइड है BC, तो परपेंडिकुलर कितना है 3। सो 3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज 4। अब मैं इसके आगे K लगा दूंगी। अब आप पूछेंगे K क्यों लगाया अभी, बिना K लगाए भी काम चल सकता था। हाँ जी चल सकता था, लेकिन K लगाना आपका रूल में है कि आप लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साइन ए की वैल्यू दी हुई है आपको 3/4। मे बी ये कुछ बड़ी वैल्यू होती और आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखी है। मान लीजिए ये वैल्यू थी, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू थी आपकी 9/12, आपने 3 से कैंसिल आउट किया, 3 3 9, 3 4 12, तभी आपकी 3/4 आई हो। इट मीन्स हो सकता है ना वैल्यू आपकी कुछ और हो, तो ये तो आपको अपॉन में फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट की हुई है। तो इसलिए हम लोग किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन करके चलते हैं। K की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। सो देखिएगा AC आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा लेट AC कितना हो गया आपका 4K। AC आपका 4K हो गया है एंड BC आपका 3K हो गया है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम तो आप रट ही लीजिए। ABC ट्राइंगल में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज इट मीन्स AC इज इक्वल्स टू 4K। द वैल्यू ऑफ AB एज इट इज रही, कुछ भी नहीं है हमारे पास, AB तो हमें फाइंड आउट करना है। देन द वैल्यू ऑफ BC 3K। नाउ 4K का स्क्वायर हम लोगों ने किया 16K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया 16, K का स्क्वायर किया K स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किया 9K स्क्वायर। हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इधर से 9K को हटा दीजिए, उधर से भगा दीजिए, उधर से जाएगा तो बेचारा इधर आएगा। इधर आपका बचा है AB स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7K स्क्वायर AB स्क्वायर, 7K स्क्वायर AB स्क्वायर। सो AB इज इक्वल्स टू 7K स्क्वायर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट में जाता है। तो देखिएगा K स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो सिंपल हमारा आएगा K, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है। 7 की कोई वैल्यू नहीं होती है स्क्वायर रूट में, तो 7 आपका एज इट इज रहा। तो ये आपकी AB की वैल्यू आ गई है फाइंड आउट करके। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला क्या था, कोस A एंड टेन A। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन समझ आया होगा।
सेम हमने जैसे फर्स्ट एंड सेकंड किया था, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, उसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। अब हमें फाइंड आउट करना है cos A एंड tan A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। cos का फॉर्मूला बीच वाला होता है भाई, पहला होता है साइन का, सेकंड होता है cos एंड थर्ड होता है tan। cos का क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पहले लिख लीजिए यहाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस मीन्स ए, एंगल ए की बात चल रही है। एंगल ए आपका नीचे है तो बेस आपका यही हुआ, परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेन्यूस यही होगा। तो देखिएगा बेस है आपका ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस है आपका ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? √7k अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है? 4k। k से k हमारा कैंसिल, तो सिर्फ हमारी वैल्यू क्या है? √7/4। √7/4। नाउ द वैल्यू, द फॉर्मूला फॉर tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan का आपका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब फिगर में देखिए परपेंडिकुलर क्या है? फिगर में हमारा परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूस है हमारा AC। परपेंडिकुलर है हमारा BC एंड हाइपोटेन्यूस है हमारा AC। तो देखिएगा tan का फॉर्मूला हमारा हो गया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस नहीं, बेस का यूज़ है यहाँ। तो tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर मीन्स BC एंड बेस होगा आपका AB। सो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3k and the value of base, it means AB is equals to √7k। k से k कैंसिल, सिर्फ आपका क्या आया है? 3/√7। 3/√7। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सिर्फ हमने पाइथागोरस थ्योरम से AB की वैल्यू फाइंड आउट की है। अगर आप ये k नहीं भी लगाएंगे तो भी आपकी यही वैल्यू आएगी, बस ये k हमें इसलिए लगाना ज़रूरी है कांस्टेंट में करना, क्योंकि ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। सो जब भी आपको कोई रेशो में गिवन होती है चीज़, अपॉन में गिवन होती है, तो आप कांस्टेंट लेकर चलते हैं। ओके, सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। प्लीज़ अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।